नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। जाओ जी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो उन लोगों को खास तौर से ध्यान में रख के बनाई गई हुई है जो नए राइडर्स है। जब मैंने राइड करना पहली बार शुरू करा था तो लगेज कैसे ले जाएं इसको लेके बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी क्वेश्चंस दिमाग में थे। तो क्या होता है कि आप पहली राइड प्लान करते हो, ब्रेकफास्ट राइड प्लान करते हो, आप देखते हो वहाँ पे लोग सूटेड बूटेड, मतलब पूरे लाव लश्कर के साथ आए हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक टिंच। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या दिखती है कि भाई तैयार तो सब हो के आए हैं, बट इसमें सामान कहाँ लेके जाए। तो आज की वीडियो है इस बारे में कि नए राइडर्स के लिए सैडल बैग वर्सेस पैनियर, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए, आपके डेली राइडिंग के लिए क्या है जो ज़रूरी है, क्या है जो आप ले सकते हैं, क्या है जो मेरे हिसाब से सही है। ये वीडियो इस बारे में है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में एक बोनस टिप दूंगा आपको अपने साइड से, जो मैंने पिछले 8-10 साल में राइड करते करते सीखी है, तो उसके बारे में एक बोनस टिप दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कौन सा बैग लेके जाना है आपके ट्रिप पे, ये एक छोटी सी गलती आपके पूरे ट्रिप में आपको परेशान कर सकती है। अब देखो, लगेज ले जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका सैडल बैग हो गया, आपका पैनियर्स हो गया, फिर आपका बैकपैक हो गया, फिर लोग क्रॉल बैग यूज़ करते हैं, ऐसे करके कुछ होता है। देन देयर इज़ अ टैंक बैग, ठीक है। इसके अलावा लोग लद्दाख कैरियर्स लगाते हैं। तो ऑप्शन बहुत कुछ है। तो आज हम सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, एक सैडल बैग, दूसरा पैनियर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सैडल बैग क्या होते, क्या है सैडल बैग। देखो जी, सैडल बैग वो सॉफ्ट बैग होते हैं। जैसे आपका ये है, जैसे ये मेरा लैपटॉप बैग है। सो ये जो मटेरियल है इसको कहते हैं कॉर्ड्यूरा। सो कॉर्ड्यूरा, आपका पॉलिएस्टर या आपके लेदर के, ये 2-3 चीज़ों के सैडल बैग्स बनते हैं। बेसिकली ये सॉफ्ट बैग्स होते हैं जो आपकी पिलन सीट के ऊपर से ऐसे टंग जाते हैं और आपको राइड में बड़ा सुकून देते हैं। अब सैडल बैग के फ़ायदे क्या क्या हैं, या सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तब तक आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको क्या लेके जाना है। अब देखो जी, मेरा मानना है कि हर राइडर की एक कहानी होती है और हर राइडर की एक अपवर्ड ग्राफ होता है। सो सबसे पहली बात करते हैं सैडल बैग्स की कॉस्टिंग। सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। मैंने अपना सैडल बैग, पहला सैडल बैग करोल बाग से शायद 1500 रुपये का ख़रीदा था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है विकास, कभी आपको उससे मिलाऊंगा, उसने मुझे दिलाया था। मात्र 1500 रुपये का सैडल बैग था, सस्ता। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो बड़े ही हल्के से होते हैं जी, इनको उठाने में या कहीं फोल्ड करके रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा, अगर बात करूं, इनिशियली ये बहुत ही ईजी टू माउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बस आपने ऐसे बैग उठाया और ऐसे करके डाल दिया बाइक के ऊपर में। स्टार्टिंग में तो लोग जो उनकी लेसेस होती है उनको खींचतान के बांधते हैं, बट आफ्टर सम टाइम देन यू रियलाइज़ कि देखो इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 बंजी कॉर्ड इधर से खींचो, 2 बंजी कॉर्ड इधर लगाओ और वो कहीं नहीं जाने वाला। चौथा, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल बोले तो कि आप सामान डाल दो, क्योंकि कॉर्ड्यूरा के हैं या लेदर के हैं या पॉलिएस्टर के हैं, तो ये अपनी जगह अपने हिसाब से ले लेते हैं। थोड़ी बहुत इसमें ओवर स्टफिंग करी जा सकती है। मैंने जो सैडल बैग यूज़ करा है वो 40-45 लीटर का था और 1500-1800 रुपये का मैंने ख़रीदा था। उसके साथ में एडवांटेज यही था कि बड़ा ही रगड लुक होता, रगड यूज़ इसको आप कर सकते हो। जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, देखो आप बाइक पे जा रहे हो आप ये मान के चलो कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिरोगे ही गिरोगे। क्या क्या बात कर रहे हैं? बट सैडल बैग के होने का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि देखो 1500-2000 रुपये के आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप गिरते भी हो तो ये कभी बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, सैडल बैग ये 2000 रुपये का है, थोड़ा सा इधर उधर से फटेगा। मैंने अपना सैडल बैग, आप यकीन नहीं करोगे, शायद 3 साल यूज़ करा है। और बाद में क्या हो गया था, क्योंकि जब सैडल बैग को आप ऐसे उठाते हो क्योंकि भारी होता है, आप ऐसे ज़मीन पे छोड़ते हो, पटकते हो बेसिकली उसको, नीचे से उसके सारे फट जाते हैं। तो मैं हर बार जाता था, यहाँ पे एक अपना मोची था, भैया जी इसको सिल दीजिएगा। 50 रुपये 100 रुपये लेता था, कट 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 इधर से सिल, जहाँ जहाँ खुला है। हर राइड के पहले मैं ये काम कराता था। तो ये 3-4 चीज़ें जो सैडल बैग के बारे में सबसे अच्छाइयाँ हैं, जो जिसके बारे में मैं बात करूँ। देखो जी, अब बात करते हैं पैनियर्स की। पैनियर्स क्या होते हैं, मैं पैनियर का आपको लाइव दिखाता हूँ।
ये है जी पैनियर। मैं इसके और भी क्लोजअप फोटोग्राफ्स आप पर डालूंगा, बट ये होते हैं हमारे पैनियर्स। ठीक है, हैवी एल्युमिनियम बॉडी, और ये आपका लॉक है। तो अगर इनकी बात करी जाए तो इनके अच्छाइयाँ क्या हैं। पैनियर तो क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं इनकी अच्छाइयों की बात करूँ, देखो सबसे अच्छी चीज़ होती है ये बड़े ही सेफ़ एंड सिक्योर चीज़ होती है। लॉक लगा हुआ है। जैसे मैं नॉर्मली ये कैमरा और 2-4 और फालतू के सामान जो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं मैं वो कैरी करता हूँ। अब बाइक अगर गिर भी जाती है कहीं, तो ये आपके कहीं सामान को नुकसान नहीं होने देते। अब जैसे बहुत सारे राइडर्स क्या होते हैं, वो लैपटॉप कैरी करते हैं। आप लैपटॉप सैडल बैग में नहीं कैरी कर सकते। इसमें अगर गिर भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, हार्ड केस होता है। ठीक है, तीसरा, एक लॉक होता है इसमें। सो आपने बाइक कहीं पे भी खड़ी करी, आपने लॉक करा और काम ख़त्म आपका। एक और जो पैनियर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर आप 90-100 पे भी चला रहे हो ना, या अगर आप थोड़ा सा खींच के थोड़ा हाई स्पीड पे भी जा रहे हो, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्योंकि इनका पैनियर माउंट आता है, रैक आता है, जिसके ऊपर आप इसको टांग देते हो बेसिकली। क्योंकि ये उस पर एकदम फिक्स हो जाते हैं, तो आपकी 90-100 की स्पीड पे भी ना आपकी गाड़ी ना आपको ये नहीं लगेगा कि वो लहर मार रही है या इधर उधर जा रही है। बड़े ही स्टेडी और सेफ होते हैं ये। और एक इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पैनियर्स का, कि ये वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ होते हैं। आप बारिश हो रही है कहीं पे भी चले जाओ, इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी तूफान अंदर पानी नहीं जाएगा। ये पूरे आपके बढ़िया से वाटरप्रूफ होते हैं, तो वो दिक्कत इनमें नहीं होती है। अब देखो जी, पैनियर क्या होते हैं, सैडल बैग क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो कि सैडल बैग और पैनियर में फ़र्क क्या है, बहुत सारे फ़र्क है, बहुत सारे फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क देखो, आपको खर्चे का बताता हूँ। सैडल बैग जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 से शुरू हो जाता है, 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक के सैडल बैग आते हैं, इसके ऊपर नहीं आते हैं। अगर आप पैनियर्स की बात करो, 12-13 हज़ार से सस्ते आपको नहीं मिलेंगे। जो रॉयल इनफील्ड के मैंने आपको पैनियर्स दिखाए, ये मैंने 30 हज़ार के लिए थे। तो ये महंगा सौदा है। ठीक है, अब अगर आपने नई नई राइड करनी शुरू करी है तो सैडल बैग लो और उससे काम चलाओ। जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तब उसके बाद चीज़ों को ऐड करो। ठीक है, ये तो हो गया पहला खर्चे का बात। दूसरा, अगर मैं माउंट की बात करूं, सैडल बैग को माउंट करना बड़ा सिंपल होता है। आपने ऐसे उठाया, बाइक पे ले जाकर टपाक से छोड़ दो, दोनों साइड इक्वल वेट रखने, आपका बैग कहीं नहीं जाएगा। ऊपर से 1 या 2 बंजी कॉर्ड लगा दो, बात ख़त्म, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, 30 हज़ार के जो पैनियर्स हैं, इसके ऊपर आपको इनका माउंट लगवाना पड़ता है, जो अलग से 2500-3000 रुपये के आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपनी का खरीद रहे हो, वो अलग से होते हैं और वो परमानेंट फिक्स होते हैं। वो आपकी बाइक से हटते नहीं हैं, क्योंकि उसको आप बाकायदा स्क्रू से बोल्ट कर चुके हो, अंदर टाइट कर चुके हो। तीसरी बात मैं अगर करूँ तो सैडल बैग और पैनियर में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वेट का। सैडल बैग का खुद का वेट ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट कुछ नहीं, तो इट इज़ लाइक लेस देन अ केजी और मैक्स टू मैक्स 1.5 kg, इसके ऊपर नहीं होगा। अगर आप पैनियर्स की बात करते हो, ये एक पैनियर ही आपका कम से कम 2 किलो का होगा, तो आपके 2 पैनियर्स 4 किलो के हो गए। ठीक है, जो एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है विच इज़ ड्यूरेबिलिटी। तो अगर आप सैडल बैग की लाइफ देखो, तो सैडल बैग की लाइफ आपकी, क्योंकि वेयर एंड टियर उसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा से मतलब क्या है, कभी आपकी बाइक गिरी या आपने उसको ज़मीन पर रखा, क्योंकि उसमें कुछ भी हार्ड केस नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरी हैवी ड्यूटी वर्जन ऑफ अ लैपटॉप बैग। तो वो फटता है, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू पैनियर्स। अगर आप बात करो तो पैनियर्स की लाइफ ज़्यादा होती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप कभी क्रैश करते हो, साइड में गिरते हो, इसमें डेंट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट एक जो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है सेफ्टी का। अब आप जब रोड पे जा रहे हो, जब आप राइड पे निकले हुए ना, पान की दुकान, ढाबे, जूस वाला, आप इन सब जगह पे चले जाते हो और रुक जाते हो। हम तो हाईवे पे यही सब करते हैं। अब सेफ्टी का मतलब क्या है कि अगर आपके लगेज में, अगर आपके सैडल बैग में कोई कीमती सामान रखा है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। आप कहीं दूर पे भी चाय पी रहे हो ना, ऐसे करके, ऐसे टेढ़ी नज़र से ना आप अपनी बाइक देखते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये डर रहता है, यार कोई ना सैडल बैग खोल के कुछ निकाल ना ले।
पैनियर में ये दिक्कत नहीं होती, आपने सामान डाला, लॉक करा, बात ख़त्म। जो एक और चीज़ है, जो सस्ते वाले आपके सैडल बैग होते हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप रोड पे जा रहे हो तो सबसे अचानक से बारिश अचानक से ही शुरू होती है। जैसे ही बारिश आती है सबसे पहला डर सैडल बैग वालों का क्या होता है, कवर करो कवर करो कवर करो, फटाफट पॉलीथिन निकलती बहुत बड़ी बड़ी, आप उसको कवर करते हो, आप भीग रहे हो बट उसको कवर करना ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका सामान भीग गया तो आपकी पूरी ट्रिप ख़राब। पैनियर्स में ये सारी दिक्कतें बिल्कुल नहीं है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, इसके अंदर रखा हुआ आपका सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि मेन रोड पे अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो सैडल बैग में या पैनियर में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको पता चलता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हो। ऑफ रोडिंग में बाइक गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। महंगी चीज़ है पैनियर, लेकिन अगर ये ऑफ रोडिंग में गिरता है देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि इसमें डेंट पड़ जाएगा। एक बार डेंट पड़ गया तो फिर आप उसको ठीक करा सकते हो, बट वो 100% ठीक नहीं होता है। तो महंगी चीज़ है, ख़राब जल्दी नहीं होती, लेकिन गिरने पे यस ख़राब भी होती है। सो अगर समराइज़ करूँ तो देखो, बजट एक चीज़ हो गई, वेट एक चीज़ हो गई, स्टेबिलिटी आपकी एक चीज़ हो गई, ड्यूरेबिलिटी आपकी एक चीज़ हो गई। दूसरा कि अब आपका बजट कितना है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो आप चाहे सैडल बैग की तरफ जाइए, चाहे आप पैनियर्स की तरफ जाइए, मैंने दोनों यूज़ करे हैं। ये चॉइस एक आपकी है कि आपको सोचना पड़ता है। अब देखो, अगर इंडियन कंडीशंस की बात करें, इंडियन कंडीशंस में शॉर्ट ट्रिप पे आपके लिए जो आपके सैडल बैग है वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। जगह भी ज़्यादा है, सामान भी ठूंस लो उसमें, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी सेफ्टी की भी ज़रूरत उतनी ही महसूस होती है, तो वहाँ पे पैनियर्स बहुत बढ़िया सौदा है। महंगे आते हैं लेकिन इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करो आप सैडल बैग से, देन ग्रेजुअली जब आपको लगे कि हाँ अभी आप इस चीज़ को लेके थोड़े सीरियस हो, सो देन आप उसको पैनियर्स की तरफ मूव कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में पैनियर्स, अच्छी क्वालिटी के पैनियर्स महंगे ही आते हैं, सस्ते नहीं आते हैं। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि सस्ता कुछ मिल जाएगा, जो सस्ता है वो ख़राब होता है। तो सैडल बैग से शुरू करो और देन ग्रेजुअली पैनियर्स की तरफ मूव करो। वेट ज़्यादा होता है, उठाने में बहुत दिक्कत होती है इसको। हाँ सॉरी, एक बात बताना आप लोग को भूल गया, सैडल बैग में क्या होता है, बड़े सारे सैडल बैग है जिसको आप ऐसे उठाओ पीठ पे। सो नॉर्मली अगर आपने देखा हो बहुत सारे लोग कैरी कैसे करते हैं, सैडल बैग के दो हिस्से होते हैं जो दोनों तरफ लटकते रहते हैं। कंधे के पीछे डालो, एक इधर, और आराम से आप लेके चले जाओ। इसमें कोई भी ना पकड़ने का सामान नहीं होता, जगह नहीं होती, ये हुक्स हैं, ठीक है। इनको सामान के साथ बाइक से उतारना बहुत बड़ी दिक्कत है। खुद 3-3 किलो के हैं, ठीक है। मैं इसका वेट भी करके आपको दिखाऊंगा। ये खुद इतने भारी होते हैं, इसके ऊपर जब आप सामान डाल दो और फिर आपने पूरी ऐसे वो कहते हैं ना कि वो राइडर्स वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जैकेट एंड हेलमेट एंड ग्लव्स एंड राइडिंग पैंट्स, उठाने में बहुत दिक्कत होती है इसको, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। बट अगर जैसे पैनियर के बेल्ट्स आते हैं, जिसको आप कहते हो पैनियर कैरियर बेल्ट्स आते हैं, इंडिया में मिलते बहुत कम है। अगर कोई आपका दोस्त यूएसए या कहीं से आ रहा है वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वो भी आपके पकड़ लो 1500-2000 रुपये के आते हैं। या तो आप उसको जुगाड़ से बनवा लो या आप उसको वैसे कर लो। सो कॉल आपकी है। सो दोस्तों, लास्ट में फाइनली अगर मैं बोलूँ कि मेरी पसंद क्या है या मैं क्या चाहता हूँ, सो मैंने तो देखो सैडल बैग से शुरू करा था जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ग्रेजुअली कहीं ना सेफ्टी का जो और बारिश का हमेशा डर लगा रहता है, उसकी वजह से मुझे पैनियर्स हमेशा अच्छे लगते थे। बट 30,000 रुपये का खर्चा है, 30,000 प्लस 2-2,500 रुपये का आपका जो उसका अमाउंट आता है, तो वो सोच के ना हमेशा डर लगा रहता था कि यार इतना महंगा खर्चा है, बहुत कर लूँ ना करूँ। बट एक बार जब मैंने कर लिया, तो मुझे आज की डेट में पैनियर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक सेफ्टी बारिश का, तीसरा पैनियर्स लगी हुई बाइक की लुक बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। मतलब वो अलग से दिखती है कि भाई बाइक में कुछ तो करा लिया भाई ने, तो मुझे वो चीज़ पसंद है। तो मैं तो पैनियर्स ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली आप शुरू करो सैडल बैग से, फिर आप इस पर मूव कर जाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आप क्या यूज़ करते हो कमेंट में बिल्कुल बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जाओ जी, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अरे हाँ, मैं आपको जो बोनस टिप देने की बात कर रहा था वो तो मैं देखो भूल ही गया। उसके लिए मुझे कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो मैं एक बार पैनियर्स पे फोकस करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मैं किस जुगाड़ की बात कर रहा था। तो दोस्तों ये देखो रहा मेरा पैनियर, ठीक है। अब जो मैं आपसे जुगाड़ की बात कर रहा था, हम सब के पास ना ऐसी एक बेल्ट होती है जो पुरानी बेल्ट है, जो हम यूज़ नहीं करते। तो मैंने क्या करा, अब देखो इसका सिंपल सा जुगाड़ है, ये बेल्ट को लो, ठीक है, इसको क्रॉस करके आप पैनियर में डाल दो, ठीक है। अब इसको आपने बंद कर दिया जी, ठीक है, और ये आप थोड़ा इक्वल कर लो, यस। अब क्या है, इंडिया में इसकी कोई बेल्ट मिलती नहीं है। जो ये बेल्ट है ना, इसके साथ में इसको उठाना, अब आप इसको पूरा भी भर दो ना, और आप चाहे कितनी भी राइडिंग गियर पहन रखी है, उसके साथ में इसको उठाना बड़ा सिंपल है। आपने बाइक से उतारा और ऐसे लेके आप कहीं पे भी चले गए। तो ये है मेरा देसी जुगाड़ जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।